Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 21 पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is political parties in India, their evolution and growth. Let's start. The establishment of Indian National Congress in 1885 in India is generally considered as the beginning of the formation of parties. To begin with, the Indian National Congress, which led national movement, was an umbrella organization representing the interest of all sections of society. The formative phase of the Indian National Congress was dominated by the moderates like Dada Bhai Nauroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale and others, as well as the extremists like Lal Bal Pal, referring to Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. After the First World War, the Indian National Congress steered the path of India's independence under the leadership of Mahatma Gandhi. There also emerged some other political parties during this period like the Muslim League, the Communist Party of India, the Hindu Mahasabha, etc. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी भारत में एंड जनरली इसे ही माना जाता है कि ये जो पार्टीज का निर्माण का ये शुरुआत था। एंड जब इसके साथ शुरुआत हम लोग देखते हैं तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसमें नेशनल मूवमेंट हुआ था एंड ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है कि ये तब से ही हमारे जो भी सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है उनके इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करता आया है। इसमें जो फॉर्मेटिव फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिर्फ डोमिनेट करते हैं मॉडरेट्स जिसमें है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी है जैसे कि लाल बाल पाल में हो गए हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भारत की आज़ादी के लिए अपना स्टीयर पकड़ लिया था और किसकी लीडरशिप के अंदर में, महात्मा गांधी के लीडरशिप के अंडर में। एंड उन्होंने इमर्ज कैसे किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में इस पीरियड में जैसे कि मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, ये सब पार्टीज का उस टाइम में निर्माण होना स्टार्ट हो चुका था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्रांसफर्ड itself into a political party in the sense of contesting elections and forming government. It remained a dominant political party up to 1967 as it continued to win elections held in 1952, 1957, 1962 and 1967 at the center as well as in almost all the states. This period is known as one-party dominant system in view of the Congress winning majorities whereas a large number of other political parties contesting elections winning only few seats. तो जब भारत की आज़ादी हुई थी 1947 ईस्वी में, ये सबको पता है, तो हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने खुद को ट्रांसफर किया एक पॉलिटिकल पार्टी में एंड इसमें इनका क्या सेंस था कि अपने इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, मीन सरकार का निर्माण करेंगे। एंड ये 1967 ईस्वी तक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपना फंक्शन किया क्योंकि जब भी 1952 से इलेक्शंस हुए इन्हें ऑलमोस्ट 1967 तक मेजोरिटी में डोमिनेंट रूप से पार्टीज ने उस को विन किया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 1952 में हुआ, 1957, 1962 एंड 1967 में जब इलेक्शंस हुई तो ये ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में ये इलेक्शंस को जीतते आया है। एंड इस पीरियड को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो कांग्रेस है उसका मेजोरिटीज था उस टाइम में एंड जो अदर लार्ज नंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इलेक्शंस जब वो कॉन्टेस्ट करते तो उन्हें सिर्फ फ्यू सीट्स ही मिल पाती थी। Since 1967, the party system in India has been in constant flux. In 1971, although the Congress won a majority in the Lok Sabha,
In many states, various other political parties formed governments, mostly in coalitions. After 1977, it appeared that India had moved towards a two-party system, the two-party system being the Indian National Congress and the Janata Party. But it was only for a very short period. The Janata Party, which was in fact a coalition of various factions like the Congress O, the Jan Sabha, the Socialist, the Bharatiya Lok Dal, and the Congress for Democracy, split into different factions. The Janata split once again gave advantage to the Congress, which returned to power at the century 1980 and remained there until 1989. However, the Congress has not been able to regain its dominant position ever since 1989. Indian party system witnessed a coalition system of government from 1989 onwards. Since 1999, two broad coalitions have come up, one known as the National Democratic Alliance (NDA) led by the Bharatiya Janata Party, and the second known as the United Progressive Alliance (UPA) led by the Congress Party. At present in India, in fact, there is a multi-party system as very large number of parties participate in political process. तो जब 1967 से हम लोग जब बात करें तो जो पार्टी सिस्टम था हमारे भारत में कांग्रेस का था, उसमें एक फ्लक्स आया 1970 में। जो कांग्रेस था उसने लोकसभा में मेजोरिटी से जीत हासिल किया बहुत सारे स्टेट्स में, और अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसने अपना गवर्नमेंट्स कोलिजन करके बनाया, मीन्स जो दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट्स का निर्माण करते हैं। एंड 1977 के बाद देखा गया कि जो इंडिया है वो उसमें दो पार्टी सिस्टम आ चुके थे। जो दो पार्टी थे इसमें वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे एंड दूसरा जो था वो जनता पार्टी था, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए जो जनता पार्टी है, इनफैक्ट वो कोलिशन था बहुत सारे फैक्शंस के। कांग्रेस ओ थे, इसमें जनसंघ थे, सोशलिस्ट, भारतीय लोक दल, और ऐसे जो फैक्शंस थे कांग्रेस और डेमोक्रेसी, वो लोग आप टूट गए थे। तो इन लोगों को मिला करके एक पार्टी का निर्माण किया गया एंड वो पार्टी जनता पार्टी कहलाया। जो जनता है वो फिर से एक बार टूट गया और इससे कांग्रेस को फायदा होता है, जिससे वो फिर से सेंटर में 1980 में वो पावर में आ गए थे 1980 ईस्वी में, और वो 1989 तक वहां पे पावर में रहा सेंटर में कांग्रेस। एंड जो कांग्रेस है वो 1989 के बाद वो कभी भी एबल नहीं हो पाया कि वो अपने डोमिनेंट पोजीशन को रीगेन कर सके। इंडियन पार्टी सिस्टम विटनेस है कि जो कोलिशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है 1989 के बाद से रहा है, मीन्स हमारे भारत में 1989 के बाद से कोलिशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहा है। एंड 1999 में दो ब्रॉड कोलिशंस हुए थे, एक को हम लोग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए बोलेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लीड किए गए, एंड दूसरा था हमारा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए जिसे कांग्रेस पार्टी ने लीड किया था। प्रेजेंट में जो इंडिया है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है एंड जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 21.2. Party system in India, nature, ties, policies. You have read above that in the earlier years of independence, the Indian National Congress dominated the party system. But the same has not continued, and there had been periods of non-Congress governments both at the center and in the states. In general, the party system in India has not been a fixed one like a single party system or a dominant one party system or a two party system or a multi party system. The features found in any of the above party systems may be found in India's party system. For many years now, the party system has not been a single party dominant system as it used to be the case till 1967. It is not now a one party dominant system. The Indian party system is not a bi-party system that existed for a short period between 1977 and 1980. It is more or less a multi-party system because the national political parties depend largely on the support of regional political parties to stay in power at the center as well as in some states. Various political parties join hands to form coalition governments as single parties are finding difficult to get majorities by themselves.
तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम था, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रह पाया। एंड जो नन कांग्रेस गवर्नमेंट है वो भी सेंटर में है और स्टेट में भी उनका पावर आ गया। जनरली हम लोग देखें तो जो पार्टी सिस्टम है इंडिया का वो फिक्स्ड नहीं है। यहाँ एक जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है, और जो टू पार्टी सिस्टम है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहा। मतलब सबको यहाँ पे चांसेस मिलते आए। एंड जो फीचर्स है वो जो भी वर्क पार्टी सिस्टम से हम लोग देखते हैं कि इंडिया पार्टी सिस्टम की क्या क्या फीचर्स है। बहुत सालों तक जो पार्टी सिस्टम है उसमें सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम रहा। 1967 तक हम लोग देखें तो सिर्फ कांग्रेस ने ही राज किया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है वो फिर खत्म हो चुके हैं। जो इंडियन पार्टी सिस्टम है वो बाई पार्टी सिस्टम नहीं है। एंड ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक 1977 से 1980 तक वर्क किया। एंड ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम है क्योंकि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिपेंड होते हैं, मीन्स ये खुद से ही ये पावर में नहीं आते हैं। एंड ये डिपेंडेंट होते हैं सपोर्ट के ऊपर। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो छोटे छोटे क्षेत्रों से जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके ऊपर हमारे जो नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो सेंटर में पावर में आते हैं या फिर स्टेट में भी पावर में आते हैं। एंड जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ हाथ मिला करके कॉलिशन गवर्नमेंट्स का निर्माण करते हैं। एंड जो सिंगल पार्टीज होते हैं वो उनको बहुत मुश्किल होता है कि उनको मेजोरिटीज मिल सके। सिंगल पार्टीज को अब मेजोरिटीज शायद ही मिल पाता है। Dominant features of India's party system. In view of the above, the party system in India displays the following major characteristics. तो हम लोग देखते हैं पार्टी सिस्टम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। India has a multi-party system with a large number of political parties competing to attain power at the center as well as in the states. तो इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें जो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं ताकि उनका सेंटर एज वेल एज इन स्टेट में वो पावर में आ सके। The contemporary party system in India has witnessed the emergence of a binodal party system existing at the both national and state region levels. The binodal tendencies operating at the two poles are led by the Congress and the BJP, both at the center and the states. तो जो कॉन्टेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम है इंडिया का उसमें देखा कि बायनोडल पार्टी सिस्टम का एग्जिस्शन हुआ एंड दोनों नेशनल और स्टेट लेवल्स पे हुए। जो बायनोडल टेंडेंसीज है इसमें टू पोल्स है जो कि कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा सेंटर और स्टेट्स में चलाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट hegemonic but competitive. Though many a time we see a particular party aligning with one national political party and then shifting to another on the eve of general elections. जो political parties वो hegemonic नहीं बल्कि competitive in nature है। and बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो political party है वो किसी दूसरे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाता है एंड जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं। The regional political parties have come to play a vital role in the formation of governments at the center. At the center, these regional parties support one national political party or the other and seek substantive favors. Ministerial boards at the center and other financial packages for their respective states. तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, व्हाट इज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो क्षेत्रीय होते हैं, ठीक है ना, जो क्षेत्र में काम करते हैं, एक रीजन में काम करते हैं। तो ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है इनका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है जो ये प्ले करते हैं गवर्नमेंट्स को सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट का निर्माण करने में। सेंट्रल लेवल पे जो ये रीजनल पार्टीज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को या फिर दूसरे से सब्सटेंटिव फेवर्स भी ये चाहते हैं। एंड जो मिनिस्ट्रियल बोर्ड्स है सेंटर पे और जो भी अदर फाइनेंशियल पैकेज है रिस्पेक्टिव स्टेट्स का वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको सपोर्ट करते हैं। Election is now fought not among parties but coalition of parties. Nature of competition, alliance and players is varied from state to state. तो अब जो इलेक्शन होता है वो एक पार्टी के में नहीं होता कि लोग जो इलेक्शन से वो एक पार्टी से लड़ रहे हैं, बल्कि उनका जो इलेक्शन होता है वो कॉलिशन ऑफ पार्टीज भी होता है। एंड जो नेचर ऑफ कंपटीशन मीन्स कंपटीशन का नेचर कैसा होता है, तो ये डिपेंड अलग अलग स्टेट्स पे डिपेंड करता है। उसके अलायंस कैसे मीन्स उसके जो कॉलिशन है वो किस तरह का कॉलिशन है, उसके जो प्लेयर्स है वो किस तरह से है। प्लेयर्स मीन्स कैंडिडेट्स, ओके, खिलाड़ी यहाँ पे नहीं होगा।
Coalition politics has been a new feature of our system. We have reached a situation where there is no single party government, except in some of the states there are, as you can see around, neither permanent ruling parties nor permanent opposition parties. जो कॉलिशन पार्टीज है इनके कुछ पार्टी सिस्टम में नए फीचर है, जैसे कि हम लोगों ने एक सिचुएशन तक पहुंच चुके हैं जहां पे कोई भी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं है। बस कुछ जो स्टेट्स है वो एक्सेप्शन में चले जाते हैं। आप लोग अपने पास ही देख लो, कोई भी परमानेंट जो रूलिंग पार्टीज अभी नहीं रहा है और ना ही कोई परमानेंट अपोजिशन पार्टीज रहे हैं। मीन्स हमेशा इनका शिफ्ट होते रहता है, चेंज ये लोग करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ coalition politics, ideologies of the political parties have taken a back seat. Administration is run through common minimum program, which reflects that pragmatism has become the ruling mantra. We have seen political situations where the Telugu Desam Party supported the BJP-led NDA in 1999 and CPI and backed the Congress-led UPA in 2004 without formally joining the government. जो कॉलिशन पॉलिटिक्स है उसके रिजल्ट में जो भी आइडियोलॉजीज है पॉलिटिकल पार्टीज के वो एक बैकसीट में चला गया। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के द्वारा रन किए जाते हैं एंड जो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रगमतिज्म को। इसका मतलब हुआ रूलिंग मंत्र। ठीक है, हम लोगों ने देखा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जहां पे जो तेलुगु देशम पार्टी थे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, एक पार्टी ने, इस पार्टी ने एंड जो कि लेड किए जा रहे थे एनडीए के द्वारा 1999 में। एंड जो सीपीआई एम है उसने कांग्रेस को बैक किया एंड ये लेड किए जा रहे थे यूपीए के द्वारा 2004 में। एंड इन्होंने ज्वाइन कब किया, तो ये लोग फॉर्मली ज्वाइनिंग गवर्नमेंट के टाइम में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने यूं ही ज्वाइन कर लिया था। आप इसके बारे में नेट से सर्च कर सकते हो एंड आपको डिटेल इसकी जानकारी वहां से मिल सकती है। Parties are keen on focusing on the single emotive issues to garner votes. The emotive issues in some of the early elections were Garibi Hatao of the 1970s, Indra is India of the 1980s, taking into the 21st century, and the Rajiv in mid-1980s, BJP India Shining of 1999, Congress Feel Good in 2004 and आम आदमी 2009। जो पार्टीज है उनका सिंगल इमोटिव इश्यूज होता है जिससे वो लोग वोट्स को ज्यादा से ज्यादा ले सके। एंड जो ये इमोटिव इश्यूज है वो अर्लियर इलेक्शन में थे, जैसे कि गरीबी हटाओ ऑफ 1970 1970 के दशक में गरीबी हटाओ अभियान चल रहा था एंड 1980 के दशक में इंदिरा इज इंडिया। एंड चलिए आपको 21st सेंचुरी में लेके चला जाए, ये राजीव गांधी के अंडर में चला था मिड 1980s में। एंड जो बीजेपी है वो इंडिया का शाइनिंग है, ये 1999 में चल रहा था। एंड जो कांग्रेस ने चलाया फील गुड 2004 में एंड आम आदमी चला 2009 में। Parties now look for short-term electoral gains rather than build lasting social coalitions. जो पार्टीज है वो शॉर्ट टर्म अब इलेक्टोरल गेन्स को देखते हैं कि अब लास्ट हम लोग सोशल कोलिशंस को बाद में देखा जाए, पहले हम लोग इलेक्टोरल गेन्स को देखते हैं जो हम लोग के लिए भी फायदेमंद हो। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एंड टाइप्स, तो हम लोग चलिए इसके इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स को देखते हैं। Political parties in India are classified by the Election Commission for the allocation of symbols. The commission it classifies parties into three main heads: national parties, state parties, and registered unrecognized parties. जो political parties है इंडिया का, इसको क्लासीफाई किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिससे इनको सिंबल्स को अलोकेट किया जाए। एंड ये जो कमीशन है वो पार्टीज को थ्री मेन हेड्स में क्लासीफाई की है: नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, एक है रजिस्टर्ड पार्टीज जिसे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी बोला जाता है। The Election Commission grants political parties the status of national parties on three grounds. तो जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज कब घोषित करती है, तो इसके थ्री मेन इसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तब इट शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, ये तीन से चार जो स्टेट्स है इसको अच्छे से जाने कि हाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको 3 से 4 स्टेट में लोग अच्छे से जान रहे हैं, तब इसको मिल सकता है कि हाँ ये नेशनल पार्टीज का निर्माण कर सकती है। It should have won at least 4% of the seats in the Lok Sabha elections or 3.33% of the seats in the assembly elections from the state.
तो इसे कम से कम 4% सीट लोकसभा में जीतना होना चाहिए और 3.33% ऑफ सीट स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में जीतते होने चाहिए। All the candidates put by the party should have polled at least 6% of the total valid votes in the elections. तो जितने भी कैंडिडेट्स है उस पार्टी के उन्हें at least 6% total valid votes इलेक्शन में मिलने चाहिए। The national political parties have areas of influence extending over the entire country. Since the last general elections held in 2009, the recognized national political parties in India are the Indian National Congress (INC), the Nationalist Congress Party (NCP), the Bharatiya Janata Party (BJP), the Communist Party of India (CPI), the Communist Party of India Marxist (CPIM), and the Bahujan Samaj Party (BSP), and the Rashtriya Janata Dal (RJD). तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो एरियाज को इन्फ्लुएंस करती है कि वो इंटायर कंट्री को ये इसमें इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और हम लोग लास्ट जनरल इलेक्शंस जो कि 2009 में हुआ था तो हम लोग देखते हैं उस टाइम का जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो कौन कौन सा था। आईएनसी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम एंड द बहुजन पार्टी सिस्टम बीएसपी, और है एक लास्ट हमारा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। ये सब 2009 के टाइम से ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थे। The regional political parties, as recognized by the Election Commission, are those political parties which receive a certain amount of votes or seats in a state. The Election Commission grants election symbols to the political parties and the candidates who contest elections. The number of regional political parties in the country is fairly large. Some of the leading regional political parties in India include Trinamool Congress, West Bengal, Assam Gana Parishad, Assam, All India under Dravida Munnetra Kazhagam Tamil Nadu, Dravida Munnetra Kazhagam Tamil Nadu, Pondicherry, National Conference Jammu and Kashmir, Samajwadi Party Uttar Pradesh, Uttarakhand, शिरोमणि अकाली दल पंजाब, शिवसेना महाराष्ट्र, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश। कैन यू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन योर स्टेट? तो ये जो रीजनल पार्टीज है इनको रिकॉग्नाइज इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब इन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ वोट्स या सीट्स को स्टेट में गेन किया है तब इनसे एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इनको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। एंड जो इलेक्शन कमीशन है वो इन्हें ग्रांट करते हैं इलेक्शन सिंबल्स को पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हो। एंड जो नंबर ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कंट्री में बहुत बड़ी है एंड जो इसमें कुछ जो लीडिंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में वो कौन कौन से हम लोग उसे देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल का रीजनल पार्टी है, असम गण परिषद जो कि असम का है हमारा रीजनल पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेटेरा कज़गम ये तमिलनाडु का है रीजनल पार्टी, द्रविड़ा मुनेटेरा कज़गम ये तमिलनाडु पौंडीचेरी का है रीजनल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर का है, समाज पार्टी उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड का है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब से है, शिवसेना महाराष्ट्र से है, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश से है। तो ये जितने भी हम लोगों ने पार्टीज का नाम लिया ये रीजनल पार्टीज का है, रीजनल पार्टीज एंड ये रिस्पेक्टिव स्टेट से है। तो चलिए क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो अपनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को जो आपके स्टेट से बिलोंग करता है? तो चलिए आप लोगों से कमेंट में बताइए कि आपके स्टेट का जो पॉलिटिकल पार्टी है रीजनल वो कौन सा है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.